लॉर्ड जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक अवसर हमें दिया। जब भी हमको इस रीति में आपस में मिलने का प्रभु ने मौका बनाकर दिया है, तो हमको प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जितना भी अवसर मिलता है हम वचन सीखना चाहिए, क्योंकि यही वचन हमें मसीह के रूप में लाता है और प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक ही व्यक्ति हमें बनाता। वचन जानना, वचन सीखना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत से जगहों में वचन को सही रीति में सिखाए ना जाने के कारण लोग प्रभु से धीरे धीरे दूर जा रहा है, विरोधी धोखा दे रहा है। तो आज मैं आपको बताने के लिए मुझे प्रेरणा मिला हुआ एक सब्जेक्ट, एक विषय कपट भक्ति के बारे में, क्योंकि प्रभु ने यह बात बहुत गौर दे करके बताया। भक्त भी है, कपट भक्ति भी है। जैसे अच्छा रुपया भी है, हमारा झूठा रुपया भी है। ऐसा अब हमारा स्पेयर पार्ट्स का दुकान में जाएगा तो ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है, कहीं भी है। देखो, इसी प्रकार इस आत्मिक दुनिया में भक्त भी है और कपट भक्ति भी है। तो कपट भक्ति, इसमें हमें कितना सावधान रहना, ये विषय में प्रभु ने हमें चेतावनी दिया। उसके आधार में हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। देखा, फरीसी की कपट रूपी खमीर, वही खमीर है कपट भक्ति। आप देखिए, खमीर मीन्स वो एक पाप है। खमीर हमेशा पाप को दिया। प्रियो, हमको ये बात को जानना, यहाँ पर यीशु मसीह पहले तुम लोग फरीसी शास्त्रियों की उस कपट भक्ति के बारे में सही जानकारी रखना। देखा, इसका मतलब कपट भक्ति का अर्थ क्या है? अंदर नहीं, बाहर है। मतलब दिखावा में है पर तो अंदर में नहीं, अंदर खोखला है। देखा, ये ऐसा लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से वो एक अच्छा भक्त का वेश धारण करता। आज आपने देखा ना, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा कितने लोग वंचित हो जाता। भक्त के रूप में आकर के लोगों को फंसाता, धोखा देता। बहुत संभव मुझे मालूम, मैं उन बातों में अभी वर्णन करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लोगों से धोखा खाया वो बहुत लोग हैं। मतलब झूठा भक्तों से, कपट भक्तों से भक्त लोग कई बार कई रीति में धोखा खाया। अभी अपने को जानना है कि मतलब उनकी अभिनय में कोई भी फंस जाता। प्रियो, हमें सच्चा भक्त को और कपट भक्त को पहचानना चाहिए। ये कृपा, ये अनुग्रह अगर हमें नहीं है, हमारे आत्मीय जीवन में हम कई रीति में धोखा खा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर खास करके आपको मालूम है, अंत समय में आकर के रहने वाला लोगों को अंत समय के चिन्ह और उस वर्णन करने के टाइम पर आपको मालूम है ना। मानव 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक वचन अंत समय में भक्तों के बीच में होने वाला उस कपड़ता या वो धोखा का बातें है। अब पढ़ेंगे एक बार। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, मानो कितना गहरी बात है। भक्ति का वेश धरेगा, शक्ति को त्याग देगा। अभी आपके पास एक व्यक्ति बाइबल वाला पकड़ करके आता है तो आपको लगता है हाँ, एक विश्वासी है, एक भक्त है। देखा, मतलब हम वो बाहर को देख करके हमको बात को सोचता है, पर तो अंदर उसको उस वचन के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, है ना। कपटता। प्रियो, हमको ये बात को जानना है।
आज इस अंत समय में आया हुआ लोग मारे इस रीति में कपटता से कार्य करेगा, उनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग है ना, थोड़ा कुछ कष्ट आ गया तो उसका असली रूप दिखाई देगा। वो एकदम ये लोग बोलते ना, मैं कीड़ा है, पर जो छोटा समस्या आ गया तो वो सांप होकर के काटने के लिए आएगा। बोला क्या? कीड़ा। पर जो कार्य में क्या आया? जहरीली सांप, विनाश करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाले लोग। भयंकर बात है प्रियो। थोड़ा भी बात पर मतलब हमें बहुत विधि में सताने वाला, तकलीफ देने वाला बन जाता। कितना दुख भरा बात है। तो कपट भक्तों को हम कैसे पहचानेगा? मैं वो बात आज आपको 5-6 पॉइंट बोलना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी बात है, पवित्र लोग ये बात को जाने। अरे बात कपट भक्त का एक लक्षण, वे लोगों का बातों में बहुत भक्ति है परंतु कामों में नहीं, है ना। यीशु मसीह ने उड़ाकर, आपको मालूम है, ये जो आप मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय वो निकलेगा, तो वहां पर बार बार उस समय के बड़ा भक्त लोग, समझने वाले लोग, दिखाने वाले लोग, फरीसी और शास्त्री लोग था। उनको देख करके प्रभु ये बात का मतलब चेलों को समझाया। उसका 23 अध्याय का 3रा वचन, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहेंगे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मतलब उनमें उनकी जैसे काम नहीं करना। क्योंकि वे कहते तो है, वो सिर्फ कहते हैं पर करते नहीं। देखा इतना भयंकर चेतावनी है प्रियो। ओटो में भक्ति है पर जो कृत्य में नहीं। ये कपट भक्त का एक पहला एक लक्षण। ओटो में उनका आवाज सुनेगा तो हम लोग बोलते ना, कई लोगों को मानो उनका प्रार्थना शब्द सुनेगा तो सीधा खड़ा होने वाला पेड़ भी झुक जाएगा, ऐसा उनकी बात रहता। इतना मीठा बात है, हम मीठा बात ही बोलना चाहिए, लेकिन कपटता से नहीं है। हमारा हर एक शब्द नमकीन किया होना चाहिए। हमारे आवाज सुनने वालों को आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी मिलना चाहिए। और ये झूठा भक्त का बात एक अभिनय है और उनके जीवन में ऐसा कार्य नहीं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अपने को जब पौलुस पहला तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन में तिमोथियुस को कहने के टाइम पर बोला, तुम अपनी बातों में और चाल चलन में आदर्श बनना चाहिए। उसमें कई बात बोलता है, आप पढ़िए तो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बनना प्रियो है। शास्त्री और फरीसी लोग अच्छा बात करते थे परंतु काम में नहीं। परंतु नया नियम का मंडली अपनी बातों में और कामों में हम विश्वासियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो प्रभु उसका भक्ति को ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वही मत्ती उसका 23 अध्याय का 5 वचन में हम देखते हैं कि एक कपट भक्त जो भी काम करता है, जो भी कुछ अच्छा काम करेगा, वो लोगों को दिखाने के लिए, मैं प्रभु का बड़ा भक्त है करके दिखाने के लिए करता था। ये कपट भक्त का एक चिन्ह है। पर ना उसका 23 का 5 वचन, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में बात को जानना है कि उन लोग, उनका लक्ष्य क्या है? लोगों के दिल को जीतना। हम बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, पर तो स्वर्ग उनको सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्लियर व्यवस्था पहाड़ी उपदेश में मत्ती 6 अध्याय में, उसका 6 अध्याय का 2 से 4 तक के वचन में इस रीति में अगर कोई भले काम करता है कैसा करना चाहिए, वो बात प्रभु ने समझाया। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बचवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखा, इसका मतलब कोई व्यक्ति, अब आपको मालूम है कई जगह पर जाने के टाइम पर है ना, मतलब कई हाल में कई लोग फान दिया है और उसमें लिखा है डोनेटेड बाय सो एंड सो। कोई बैठने के लिए बेंच या कुर्सी दिया,
उसके पीछे लिखा है, मतलब ये पुराना व्यक्ति ने तोहफा दिया है। इसका मतलब क्या है कि लोग जानना चाहिए, अरे पुराना व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने प्रभु का सेवा में कितना बड़ा कार्य किया, दिखावा के लिए, प्रशंसा के लिए। प्रभु ने यहां पर क्या बोला है, इवन कोई दूसरे को थोड़ा कुछ मदद भी किया तो वो बात को घोषणा करते हैं। उसका मतलब क्या है कि उनको दुनिया से प्रशंसा चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, ऐसा लोगों को स्वर्ग में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, आगे बढ़ना। परंतु जब तू दान करे हाँ। तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है हाँ। उसे तेरे बाएं हाथ न जानने पाए, हाँ। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, हाँ। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है हाँ। तुझे प्रतिफल देगा। हाँ प्रियो, हमें अनंतता में प्रभु से प्रतिफल पाने लायक के काम करना चाहिए। आज हमारे कामों में ऐसा कार्य है क्या? उस अनंतता में प्रतिफल पाने लायक के कार्य आज हम करता है क्या? तो पहले बात हमने क्या देखा, वे लोग सिर्फ बातों में है, कामों में कपड़ता है, सच्चाई नहीं। दूसरा बात क्या है कि वे लोग जो भी करता है दिखावा के लिए करता, उनकी प्रशंसा के लिए करता, अनंतता में प्रभु से सम्मान पाने का काम नहीं करता। एक कपट भक्तों का दूसरा चिन्ह। तीसरा क्या है, मतलब जब प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं कि उसका 23 अध्याय का 8 से 10 तक वचनों में, मतलब मत्ती 23 अध्याय का 8 से 10 तक वचनों में प्रभु उड़ाकर कहने वाली बात है, तुम रबी नहीं कहलाना, तुम गुरु नहीं कहलाना, तुम अपने आप को नायक या क्या बोलता स्वामी नहीं कहलाना। देखिए 3 बात उड़ाकर कहा, रबी नहीं कहलाना, गुरु नहीं कहलाना और स्वामी नहीं कहलाना। मतलब आज बहुत लोगों को क्या है, उनको मतलब उनका स्थानमान का बारे में दुनिया जानना चाहिए, मैं कौन हूं, उनको आदर मिलना चाहिए, ऐसा उनका दिल में तड़प है। अभी आप उस पाक को पढ़िएगा, मतलब मत्ती उसका 23 अध्याय का 8 से 10। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, हाँ। और तुम सब भाई हो। हाँ। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है हाँ। जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ। अर्थात मसीह। देखा कितना साफ पैदा है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की उपदेश अच्छी तरह जानना, क्योंकि मसीह के उपदेश में जो बना नहीं रहता उसके साथ पिता भी नहीं पुत्र भी नहीं। प्रभु ने जो बात बताया वो बात को हमें सही रीति में समझना। आज हम देखिए आत्मिक दुनिया में है ना, पास्टर, रेवरेंड और मतलब पवित्र मतलब बिशप, ऐसा कई ऐसे नाम है। प्रियो, ऐसा बात बोलने के लिए प्रभु मंडली में परमिशन नहीं दिया। प्रभु ने बोला तुम सब भाई है। पौलुस के बारे में पतरस बोलता है हमारा भाई पौलुस है। यूहन्ना बोलता है मैं तुम्हारा भाई यूहन्ना। प्रियो, प्रभु का वचन में इस प्रकार का कोई टाइटल लेकर के अपने आप को पहचान करवाना, ये एक सच्चा भक्त का कर्तव्य नहीं है ना। मुझे कोई भी पूछता है तो मैं बोलता हूं टोमी, सिर्फ मैं अपने नाम बोलता हूं, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ बात लेता है तो वो एक प्रकार प्रभु ने जो सिखाया हुआ शिक्षण की बाहर है। हम प्रभु का मंडली का सदस्य है तो हमारा एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो धोखा है। इसको बोलो एक सच्चा मंडली में अगर आप है, आप हर एक को अपने भाई बोलेगा, भाई बहन करके समझेगा। वचन के खिलाफ कोई भी बात आप नहीं लेगा। लेता है तो आप धोखा खा रहा है और धोखा दे रहा है। आपको मालूम है लोगों को प्रशंसा बहुत इच्छा रहता है, प्रशंसा मिल गया तो वो ऐसा चढ़ते जाएगा। हिंदी में कहा होता है ना, चना के पेड़ में मत चढ़ाओ। धोखा मत करना प्रियो। हम लोग ऐसे बातों पर आज लोगों को ऐसे शब्द नहीं बोला तो लोग गुस्सा भी करता। एक बार मैंने एक व्यक्ति को ब्रदर बोला, वो बोलता है कि मैं ब्रदर नहीं, मैं पास्टर हूं, मैं रेफरेंड हूं। देखा उसके अंदर कितना घमंड आ गया है।
ये सब प्रभु को या प्रभु की आत्मा पा करके एक सच्चा भक्त बनकर जीवन ना बिताने का एक एक फल है। प्रियो, सच्चा भक्त कभी भी अपने नाम के साथ कोई टाइटल यूज नहीं करेगा। करता है तो वो मंडली में, प्रभु का मंडली से वो बाहर है, वो शायद और कुछ मतलब मंडली की बात है, क्योंकि दुनिया में प्रभु का मंडली भी है, शैतान का भी एक मंडली है। तो हमें ये बात को परखना है, मैं सच में प्रभु का मंडली का सदस्य है क्या, मैंने उद्धार हुआ है क्या। अच्छा, कई लोगों को ऐसा कुछ टाइटल लेकर के बुलाने से उनको बहुत आनंद होता, वो एक सच्चा भक्त नहीं रहेगा प्रियो, वो एक झूठा भक्त है। और चारों बात मानव प्रभु ने उसमें वही 23 अध्याय का 24 वचन में कहा है, हे अंधे अगुओ, हाँ। तुम मच्छर को तो छान डालते हो, हाँ। परंतु ऊंट को निगल जाते हो। देखा कितना भयंकर एक बात है ना। ये झूठा लोग वो क्या करता है, मानो ऊंट, आपको मालूम है ऊंट इस्राएल के लोगों के संबंध में आपको मालूम है वहां पर क्या खाना चाहिए। मानो जानवर में से कौन सा जानवर खा सकता, पक्षियों से जो कौन सा पक्षी खा सकता, मछलियों में कौन सा मछली खा सकता ना खा सकता, ये बात बड़ा विस्तार से विवरण है लेवी 11 अध्याय में। उसी में उस 11 अध्याय में अगर आप मानो आप उसका लेवी 11 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ेगा तो 11 का 3-4, पशुओं में से जितने चिरे या फटे खूर के होते हैं हाँ। और पागुर करते हैं, हाँ। उन्हें खा सकते हो, हाँ। परंतु पागुर करने वाले या फटे खूर वालों में से इन पशुओं को न खाना, हाँ। अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है हाँ। परंतु चिरे खूर का नहीं होता। देखा, ऊंट को नहीं खाना, पर ये लोग ऊंट को निगल जाता। बोले तो चबाता भी नहीं बोलेगा तो एकदम। देखा, बोलने का मतलब ये कपट भक्तों का बात है, क्योंकि पानी को अशुद्ध करने वाला मच्छर को वो लोग चांद करके निकाल देता, परंतु इतना बड़ा ऊंट को वो लोग निकाल जाता। देखिए कितना बड़ा धोखा है। इसलिए प्रभु ने वहां पर बोला, बड़े बड़े बात उन्होंने छोड़ दिया। उसका 23 वचन पढ़ रहा, 23 का 23। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, देखा, व्यवस्था की गंभीर बात को उन्होंने, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। देखा, बड़ा बात को छोड़ दिया और छोटी बात को कर दिया। ये है कपट भक्तों का एक बड़ा चिन्ह प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु ने कहा वो बातों को सही रीति में अगर हम ना समझे, इतना बड़ा धोखा खाएगा, है ना। मुझे में ऐसा कपट भक्ति है क्या, ये बात को हमें परखना है। इसका मतलब क्या है कि वे लोग जो प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान बात है उसका कुछ भी स्थान उनके जीवन में नहीं, और जो एक साधारण से साधारण है उस बात को बड़ा दिखा करके वो मानो करके अपने आप को भक्त दिखाना चाहता। ये भी एक गंभीर धोखा है। और 5वीं बात उसका 23 अध्याय का 25-26 वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है, ये लोग कपट भक्त लोग बाहर से अपने आप को मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत पवित्र जीवन बिताता हूं, ये दिखाने के लिए दिखावा करता है सिर्फ बाहर से। अभी मतलब उनका दिल में भक्ति नहीं, दिल में प्रभु को कोई स्थान नहीं, यीशु मसीह की प्रभुता नहीं। अभी आपको मालूम है दिल है सबसे ज्यादा हमें अशुद्ध करने वाला बात। यीशु मसीह ने जब मरकुस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 20 से 23 तक का वचनों में प्रभु ने क्या बोला, फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, ये सारे कपड़ता पाप अंदर रह करके
सिर्फ बाहर बाहर से अच्छा सफेद वस्त्र पहन करके बड़ा माला रुद्राक्ष माला डाल करके ऐसा कुछ ना कुछ अभिनय करके लोगों के सामने इस प्रकार धोखा का काम देता। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमारे हृदय कैसा है? आज हमारे हृदय में प्रभु का प्रभुता है क्या? एक सच्चा भक्त का दिल में क्या रहना चाहिए? वचन रहना चाहिए। वो जी भी मुंह खोलेगा तो प्रभु को वचन बताएगा। आपको मालूम है जब 119 भजन संहिता का 11 वचन में दावीद कहता है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। प्रियो, आज बहुत से इस प्रकार का कपड़ी विश्वासियों में प्रभु का वचन अंदर नहीं है। सिर्फ वो शो करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त है, बाहर से वो बाइबल लेकर चलेगा, भजन सुनने की टाइम पर सब डायरी में लिख कर लेगा, वो उनका एक्शन देखेगा तो बहुत बड़ा भक्त समझता है, लेकिन भजन एक भी अंदर नहीं। कितना दुख भरा बात है। इवन कोलोसियों 3:16 में पौलुस कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो। अधिक आय से बसने दो। प्रियो, आज ये वचन आज हमारे हृदय में है क्या? ऐसा नहीं है। प्रभु की दृष्टि में वो कपट भक्त है। प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम अपने हृदय को कितना परखना चाहिए। यीशु मसीह की प्रभुता मुझ में है कि नहीं? प्रभु का वचन मेरा दिल में है कि नहीं? मैं आज भी प्रभु को महिमा देने लायक एक सच्चा अवस्था मेरा दिल की है कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है जब इस्राएल के लोगों ने राजा मांगा, शाऊल को दिया, लेकिन शाऊल विश्वासी की नहीं रहा। तब तो प्रभु ने दूसरे एक राजा को चुना, उसका नाम है दावीद। जब दावीद को अभिषेक करने के लिए जब शमूएल को जब भेजा तो ईसाई के घर में भेजा। मैंने ईसाई के घर में मैंने एक राजा को देखा करके प्रभु गवाही दिया। और जब शमूएल उस राजा को अभिषेक करने के लिए जब ईसाई के घर में गया तो उन्होंने उनका संतानों को बुला करके देखा तो उनका पहला बेटे को जब आकर के खड़ा किया, उसका 6 वचन पढ़ना, जो पहला शमूएल 17 का 16 का 6। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये तो यहोवा के सामने ही है, उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, यह न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा की देखना मनुष्य का सा नहीं है। प्रियो, मनुष्य क्या देखता और प्रभु क्या देखता? यीशु मसीह मतलब प्रभु ने यहाँ पर बहुत साफ बताया, ध्यान से सुनना। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखा, इसका मतलब आप बाहर से देख करके आप उसको भक्त समझ करके अगर उसको उसके साथ संगति लगेगा, दोस्ती लगेगा, भयंकर धोखा खा सकता है। परंतु प्रभु दिल को देखता। प्रियो, कोई भी कपटता से भक्ति करके प्रभु को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे दिल को देखता है। कितना श्रेष्ठ बात है। तो कपट भक्तों का चिन्ह क्या है कि वो सिर्फ बाहर से जैसे कब्रिस्तान का बाहर चूना लगा करके बहुत चमत्कार दिखता, लेकिन अंदर जाएगा तो बहुत गंदी बात आता। प्रियो, ऐसा अनुभव ना हो। हमारे अंदर घृणा, नफरत, कड़वाहट, वैरभाव सब रख करके दूसरे को क्षमा ना दिया हुआ अनुभव में अपन प्रभु का भक्ति करने के लिए जाता है तो स्वर्ग वो भक्त को भक्त नहीं बोलता, एक कबड्डी करके बोलेगा, क्योंकि स्वर्ग हमारा हृदय को देखता। आखिर में एक और बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, वो है बहुत से जो लोग हैं वो भक्ति करके ऐसा जो करता है दिखावा भी, वो कहाँ करता? एक ही घर में, नहीं तो मंडली में। घर में माँ बाप देखेगा इसलिए उनके सामने हो सकता है वो बाइबल भी पढ़ते पढ़ते दिखाएगा, और तो बाइबल के अंदर भी मोबाइल लेगा, लेकिन शो करेगा मैं बाइबल पढ़ता हूं। ये सब कपटता प्रभु देखता है। प्रियो, दुनिया के लोगों को अपन बुद्धू बना सकता, प्रभु को कभी नहीं कर सकता। तो नहीं तो चर्च में आने के टाइम पर बाइबल लेकर के बड़ा भक्त के रूप में बाइबल निकालेगा, पढ़ेगा, ये सब करेगा,
लेकिन उनका अंदर ये वजन नहीं, उनके जीवन में वो वजन नहीं, वो वजन के अनुसार नहीं चलता। वो ये भी थोड़ा दूर जाता है। दूर जाने के टाइम पर ऐसा भी विश्वासी लोग हैं, शराब शॉप में जाकर शराब तक पीता। ऐसा विश्वासी लोग हैं, थिएटर में जाकर के पिक्चर देखता है। आप देखो, ऐसे लोग हैं। कहीं दूर में शादी में जाता है तो लेडीज लोग लिपस्टिक लगा करके है, मतलब बाल भी वो भी कट करके एक स्पेशल रूम कहीं जहां पर जाकर के आता ना, एक नया बन कर आता मंडली में आने के टाइम पर। क्या हो गया, वो कट गया, ये कट गया, क्योंकि उनके साथ मिल गया, बहुत बड़ा अभिनय करके आया। कितना बड़ा दुख लगता है प्रियो। ऐसा कितनी ऐसा कपड़ा का लोग है, मतलब जगह के अनुसार उनका रूप बदल जाता। ये बात प्रभु का दृष्टि में भयंकर सजा का बात है। उन लोग दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए ये सब करता है। इसलिए ऐसा कोई भी प्रकार का झूठा भक्ति मुझ में है क्या, ये बात को हमें परख कर देखना है। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के सामने बहुत अच्छा शो करने के लिए ऐसा करने वाला कार्य है तो प्रयोग वो एक कपड़ भक्त है। आप जैसा संगति में आता है, आप हजारों किलोमीटर दूर जाएगा, वहां पर भी मिलने के टाइम पर वही भक्ति अगर आपका नहीं है तो आप एक सच्चा कपड़ भक्त है। अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। न कई लोग जाती होंगे या कोई बंधुजनों का शादी वगैरह में जाता है तो उनकी जैसा वो भी बन जाता, पूरा आभूषण पहन करके, कान में चाहे तो बाहर से वो लगाने वाला, नाक में तक लगा करके जाने वाला, ऐसा कपड़ विश्वासी लोग हैं। आप परखना प्रियो, आप सचमुच में आपका भक्ति ओरिजिनल है क्या, या इस प्रकार का एक डुप्लीकेट भक्त बन करके मंडली जीवन बिता करके आप कहां जा रहा है, ये बात को देखना। दुनिया शायद आपको सब लोग प्रशंसा करता होगा, बाप रे आप कितना अच्छा भक्त है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत कुछ कार्य करता, बहुत प्रयास परिश्रम करता लोगों के सामने अपने आप को भक्त दिखाने के लिए। पर तो प्रियो, हमारा सच्चा भक्ति कैसा है, स्वर्ग जानता है। स्वर्ग का दृष्टि में आज हमारा भक्ति का कोई मूल्य है क्या, ये बात को हमें परखना है। स्वर्ग हमें क्या बोलेगा, स्वर्ग हमारा प्रशंसा करेगा क्या। न दूसरा कुरिन्दी में 10 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है, दूसरा कुरिन्दी उसका 10 अध्याय का 17 वचन, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। मतलब प्रभु पर घमंड करे, और क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वो है बात। ग्रहण योग्य। जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है, जिसकी प्रशंसा प्रभु करता है, ये बहुत मौत की बात है। आज प्रभु हमारा भक्ति देख करके ये मेरा सच्चा भक्त है, ये मेरा दास है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी लोग है, ऐसे कहने में प्रभु को दुख है क्या, ये बात को हमें परखना है। प्रभु को कितना आनंद होना चाहिए, प्रभु का दिल को आनंद करने वाला मार्ग में मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। ऐसे नहीं झूठा भक्ति करके आखिर में प्रभु ने उस दिन जब मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन में है, भक्तों के बीच में अच्छा भक्तों से बढ़कर के शो करने वाला बहुत लोग कहां जाएगा मालूम है, उसका 25 का 41, तब वह बाई और वालों से कहेगा, ये शापित लोग हो। देखो वो झूठा भक्तों को प्रभु उस दिन क्या बोलेगा, शापित लोग। देखा है, मंडली में आने के टाइम पर एक अलग दर्जे का भक्ति है, घर में एक और अलग प्रकार का, कंपनी में एक अलग प्रकार का, बाजार में और एक अलग प्रकार, मतलब हर जगह पर जगह के अनुसार बदलने वाला स्वभाव। प्रियो, वो व्यक्ति प्रभु कभी भी उनको स्वीकारेगा नहीं। प्रभु उनको बोलता है, और एक बार पढ़ना
तब वह बाई और वालों से कहेगा, हाँ। हे शापित लोगों, श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा, सबसे पहला अभिनय किया हुआ व्यक्ति शैतान था। इसलिए ये अभिनय का भक्ति करने वाला या ये कपट भक्ति करने वाला, वो अभिनय का जो मेन लीडर शैतान के साथ उनके लिए तैयार किया हुआ उस नरक की आग में जा पड़ेगा। तो अपनी यात्रा कहाँ के लिए है, ये बात को हमें परखना। मेरा भक्ति में कोई अभिनय है क्या, या रियल भक्ति है, सच्चा भक्ति है? प्रियो, प्रभु इसलिए बोलता है कपट भक्तों से, कपट भक्ति से सावधान रहो। अपने जीवन को परखना प्रियो। आज जब आप ये वचन सुनने के समय में आपके दिल में क्या गवाही होता है? मैं एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताता है क्या, या सिर्फ में शो करने वाला जीवन, दिखावा का जीवन? ऐसा है तो भयंकर धोखा होएगा। इसलिए अभी ये वचन सुन करके, मन फिर करके, सच्चा पछताव करके प्रभु के साथ लिपटे रहते हुए, प्रभु चाहने वाले रीति में प्रभु को प्रथम स्थान दे करके, प्रभु की महिमा चाहते हुए, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, सत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताएगा तो प्रभु जरूर उस दिन में उसको आदर करेगा। अपने आप को परखना है, आज मेरा जीवन कैसा है? मैं प्रभु की दृष्टि में एक सच्चा भक्त है क्या, या उन दिनों में शास्त्री और फरीसी लोग जो भक्ति किया, ऐसा वचन का ज्ञान रखते हुए भी प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन की यात्रा उनका नहीं था? तो हमें अपने आप को परखना प्रियो। मेरे जीवन में आज मेरा दिल की उमंग प्रभु को महिमा देना है क्या, प्रभु को प्रसन्न करना मेरा दिल की अभिलाषा है क्या? ये बात को हमें जानना। और ऐसा नहीं है तो जीवन में भयंकर धोखा जाएगा। तो प्रभु बोलता है कि शास्त्री और फरीसियों का उस कपट रूपी खमीर से तुम लोग सावधान रहना। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार अगर हमारे में कपटता है, अपन जो भी करता है वो सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए अगर नहीं कर रहा है, अपने लिए, अपनी नाम की कीर्ति के लिए, बड़ाई के लिए, या अपना कोई लाभ के लिए हम करता है, तो वो सब कपटता में गिना जाएगा, दोषी ठहरा जाएगा। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, आप ये वचन को बहुत ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन से थोड़ा परख कर देखे, आज मेरा भक्ति कैसा है, प्रभु मेरा भक्ति में आनंद दे क्या, प्रभु मुझे देख करके क्या गवाही देता, यह हमें आत्मा में सुनना है। और एक विजयी जीवन बिता करके प्रभु के लिए एक अच्छा, फलदायक, पवित्र और एक आदर्शमय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन में भले और विश्वास योग्य वो पुकार सुनने के लिए ये वचन सुनना आपके लिए फायदामंद रहे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।